मैम, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि तुलसीदास जी जो हैं वो राम काव्य पे लिखने वाले सबसे प्रसिद्ध कवि हैं और जो उनके साहित्य हैं वो हमारे दिलों में बसते हैं। रामचरितमानस का जो उत्तरकांड है ये तत्कालीन भारतीय सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य की प्रस्तुति किस रूप में करता है? उदाहरण सहित अपना अभिमत दीजिए। तो मैम, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? तुलसीदास, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम जनमानस के हृदय में बसने वाले बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं। वो लोग हृदय में बसते हैं, ये एक सामान्य बात नहीं है। उनका जो साहित्य है रामचरितमानस, वो घर घर में लोकप्रिय हो गया। सिर्फ शिक्षित जनता तक नहीं, बल्कि लोक जीवन में, एक सामान्य जीवन में वो लोगों के हृदय में विराजमान है। कोई भी कवि अपने समय से बहुत आगे तभी माना जाता है जब वो अपने समय की समस्याओं का समाधान तो दे ही, और साथ ही साथ अपने समय से बहुत आगे जाकर के नए समाधान सुझाए, नए रास्ते दिखाए। जो समस्याएं उसके उस दौर में चल रही हैं उनका समाधान भी वो अपनी सृजनशीलता से दे, साथ ही साथ कुछ ऐसे रास्ते भी सुझाए अपनी सृजनशीलता से जो लोगों की आंखें खोले, जो उनके जीवन को लगातार एक दिशा दे। तुलसीदास ने उत्तरकांड में तत्कालीन भारतीय सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य को सहजता से प्रस्तुत किया है। तुलसी के सभी संकेतों एवं स्थापनाओं को हम अलग अलग बिंदुओं पर देख सकते हैं। सामाजिक स्थापनाओं के बारे में अगर हम बात करें तो तुलसीदास ने वर्णाश्रम व्यवस्था को समर्थन किया है। उनके अपने कर्म के त्याग का विरोध किया है, क्योंकि वो जिस दौर के कवि हैं वह समय मध्यकाल का है और उस समय ऐसी समस्याएं हैं कि लोग नहीं समझ पा रहे कि उनके लिए क्या उचित है, और तुलसीदास इस बात को गंभीरता से समझते हुए प्रस्तुत करते हैं। उत्तरकांड में तुलसी संकेत करते हैं, द्विज श्रुति वंचक भूप प्रजासन, को नहीं मान निगम अनुशासन। यानी उन्हें लग रहा है कि लोग अपने स्वधर्म का त्याग कर रहे हैं, अपने कर्म का त्याग कर रहे हैं, और ये भारतीय समाज के लिए अच्छा नहीं है। तो उसके बारे में वो ये पंक्तियां कह रहे हैं। द्विज श्रुति वंचक भूज भूप प्रजासन, को नहीं मान निगम अनुशासन। तुलसी जिस समाज व्यवस्था की ओर संकेत करते हैं वह प्रेम, समता, सहानुभूति एवं स्पष्ट सहयोग आदि गुणों पर आधारित है। उन्होंने कहा है, परहित सरसि धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। हाँ मैम, ये लाइन तो बहुत ही प्रसिद्ध है और ये बहुत ही गहरा अर्थ रखती हैं। तुलसी ब्राह्मणों के त्याग, तपस्या तथा शास्त्र सम्मत जीवन की अपेक्षा केवल उदर पूर्ति के लिए उनके कपटी जीवन का विरोध करते हैं। कह झूठ मस्खरी जाना, कलियुग सोई गुणवंत बखाना। तुलसी हिंदुओं के पतन की ओर भी स्पष्ट संकेत करते हैं। वे कहते हैं, तत् क्रोधी दैव विप्र श्रुति संत विरोधी। तुलसी हिंदुओं के पतन की ओर भी स्पष्ट संकेत करते हैं। कहते हैं, सब नर काम लोभ रथ क्रोधी, दैव विप्र श्रुति संत विरोधी। तुलसी का वर्णाश्रम समर्थन भी मानव की संवेदनशीलता पर आधारित है। न केवल निषाद से राम प्रेम पूर्वक मिलते हैं, बल्कि गुरु वशिष्ठ भी उसे गले लगा लेते। इसी प्रकार राम की सेना में भालू, वानर, रीछ आदि आते हैं। उन्हें अत्यधिक सम्मान भी प्राप्त है। राम ने शबरी के जूठे बेर खाए। इससे स्पष्ट है कि तुलसी की आदर्श समाज व्यवस्था मूलतः मानव प्रेम और मानव समता पर ही आधारित है। हाँ मैम, ये जो विचार हैं ये अपने समय से बहुत आगे के विचार हैं।
तुलसी ने राजनीतिक स्थापनाएं भी दी हैं। तुलसी भेदभाव के विरोधी हैं। तुलसी का राजनीतिक निरूपण मानस के उत्तरकांड में राम राज्य वर्णन में अपना चरमोत्कर्ष प्राप्त करता है। तुलसी सामंतवाद का भी खंडन करते हैं। गोंड गवार नृपाल मही यवन महामहिपाल साम न दाम न भेद कली केवल दंड कराल। तुलसी के राम प्रजा के रक्षक हैं। उनके राज्य में बैर या विषमता का कोई स्थान नहीं है। प्रजा का राजा के प्रति भी बहुत लगाव है। वह कर्तव्य पालन के द्वारा अपना सुख बोध करती थी। वह निर्भय निरोग और शोक रहित है। वह राम राज्य में सब प्रकार से सुखी है। राम राज्य संतोष सुख घर बन सकल सुपास। राजा की नीति भी संतोषप्रद थी। राम अपने राज्य में जो कर नीति लगाए हैं वो भी सबको पसंद है, प्रिय है। पाके पटे विटप दल उत्तम मध्यम नीच। राम राज्य संपन्न राज्य है। वहाँ कोई न तो दरिद्र था, न दीन है, न मूर्ख है और न ही कुलक्षणी है। नैतिक वातावरण राम राज्य की अवधारणा है। सभी दंभ से रहित हैं, सदाचारी हैं, धर्मरत हैं, गुणज्ञ हैं, ज्ञानी हैं और विद्वान हैं। छल कपट एवं धूर्तता तो उसमें दूर दूर तक नहीं है। राज्य शत्रु रहित है, भौतिक एवं आध्यात्मिक दृष्टियों से उन्नत है। स्पष्ट है तुलसी के राम समष्टि के उपासक है, प्रजा के रक्षक है और सामंतवाद के विरोधी हैं। यही कारण है कि वे केवल राजा नहीं हैं बल्कि धीरे धीरे ईश्वर हो जाते हैं और उनका गुणगान भारत की शासन प्रणाली का गुणगान है। यही भारतीय लोकतंत्र का आदर्श रूप भी है।